नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय लालपुर के शिक्षकों और स्टाफ ने पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि कुछ अंशकालिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबे समय से अनुशासनहीनता कर रहे हैं। ज्ञापन में आरोप है कि कर्मचारी शासकीय कार्य करने से इनकार करते हैं, शिक्षकों से अभद्र व्यवहार करते हैं, प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक को धमकाते हैं और झूठे मामलों में फंसाने की बात कहते हैं। प्रभारी प्राचार्य संध्या शर्मा ने कहा कि कुछ कर्मचारी वेतन बढ़ाने और स्थायी करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें रास्ते में रोककर गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। संध्या शर्मा ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से वह मानसिक रूप से परेशान है और विद्यालय का माहौल भी प्रभावित हो रहा है। प्रभारी छात्रावास अधीक्षक जीवन चौहान ने भी आरोप लगाया कि पिछले करीब 1.5 महीने से उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब भी वह कर्मचारियों से काम करने के लिए कहते हैं तो उनके साथ ही गाली गलौज की जाती है। वहीं सपाक्स संगठन के प्रतिनिधि राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यदि किसी पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है तो पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत झूठी साबित होती है तो कानून के अनुसार संबंधित लोगों पर भी कार्यवाही की जाए। थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि ज्ञानोदय विद्यालय से जुड़े विवाद को लेकर ज्ञापन प्राप्त हुआ है। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है और आगे की कार्यवाही जांच के आधार पर की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोप और प्रत्यारोपों के बीच अब सभी की नज़र इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। सर, हमारे यहाँ पर कुछ अंशकालिक दैनिक श्रमिक जो मेरे से सीधे संबंधित भी नहीं है, वो कुछ छात्रावासों में रोटी बनाते हैं। हमारे पास लगभग 30 अंशकालिक दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं। ये मुझ पर जो है वेतन बढ़ाना और स्थायी करने की मांग कर रहे हैं, जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शासन द्वारा चलाई जा रही सेटमैप के माध्यम से चतुश्रेणी की कर्मचारियों की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और मैं हमेशा सभी की मदद सहायता के लिए जानी जाती हूँ। मैंने हमारे ज्ञानोदय विद्यालय के ही एक स्थायी कर्मी भरत के परिवार के बच्चों का मैं भरण पोषण कर रही हूँ और मैं कई मातृ पितृविहीन बच्चों की सहायता करती हूँ। मैं अपनी सहायता के लिए वसुदेव कुटुंबकम के लिए जानी जाती हूँ और आज मैं इस घटना से मैं बहुत अत्यधिक आहत हुई हूँ। मुझे बहुत मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रही है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। एक मेरा 14 वर्षीय बालक है और ये मेरी एक 8 वर्षीय बालिका है। यदि इन सब चीज़ों से मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या अखिलेश मंडोर सर और ये ले पाएंगे? और इस इतना सेवा देने के बाद में जी मुझे सब चीज़ मिल रही है तो और यदि मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं अपने स्टाफ को, अपने सब साथियों को कैसे सुरक्षित कर पाऊँगी? क्या नाम है जो परेशान कर रहे हैं? 3 ही लोग हैं। 2 इसमें से स्थायी कर्मी सफाई कर्मी है, एक संतोष सिहोते जो बालक छात्रावास में कार्यरत है सफाई का कर्म। ये जीवन सर हैं हमारे यहाँ पे, अधीक्षक का प्रभार है इनके पास में। इनको रास्ते में रोककर मारने की धमकी और मुझे भी उनने माता और जो है बहन संबंधी गालियाँ मुझे दी हैं और मैं चुपचाप उसको खड़े सुन रही हूँ और वो मुझे रास्ते में रोक रहा है। नाम बताइए आपका। संतोष सिहोते ने मुझे रास्ते में रोका और जो है जान से मारने की धमकी भी दी मुझे। अखिलेश मंडोर हैं जिनके बच्चे की मैंने सहायता की है और एक महेश है जो कि बालक छात्रावास में जो है रसोइये के रूप में अंशकालिक दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है। मेरा नाम संध्या शर्मा, प्रभारी प्राचार्य शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय लालपुर। सर नमस्कार, मैं जीवन चौहान प्रभारी अधीक्षक हूँ और मुझे लगातार प्रताड़ित किया जाता है। बार बार मुझे बताया जाता है कि मैं जो किसी को भी काम का बोलता हूँ तो वो मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगा देते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। सर कितने समय से परेशान कर रही है? लगभग ये सर 1.5 महीना हो गया है। आपको जान से मारने की धमकी पकड़ दी? जान से मारने की धमकी, मेरे को रास्ते में भी रोका गया है और मुझे मारने के लिए बता रहे हैं कि किसके द्वारा दी गई? ये संतोष सिहोते हैं और एक महेश मालवी है। आपने कहीं इसकी शिकायत कहीं करी? जैसे आप सरकार इसमें मैडम नागजीरी थाने में मैंने शिकायत की है। और आपका नाम? जीवन चौहान। अपन दिया है, क्या मामला है? देखिए, आज उज्जैन में ज्ञानोदय विद्यालय है, वहाँ के कुछ शिक्षक गणों का कुछ इशू है। इस बात को लेकर सपाक्स जो संगठन है उसने और विद्यालय के शिक्षक गणों ने अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से दिया। उनका ज्ञापन ले लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात से अवगत करा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम को उज्जैन शहर पहुंचे। यहां वे बुलेट सब बाइक पर शहर भ्रमण पर निकले। मुख्यमंत्री बुलेट बाइक पर सवार होकर अपनी खुद की दक्षिण विधानसभा में घूमे, क्षेत्रवासियों से चर्चा की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान लोगों ने स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री का काफिला फ्रीगंज ब्रिज के पास पहुंचा। यहां पर निर्माणाधीन फ्रीगंज ब्रिज का कार्य देखा, इंजीनियर से चर्चा की, मजदूरों का हाल जाना, मजदूरों के साथ फोटो खिंचवाई। मुख्यमंत्री बुलेट बाइक से आकर रोड स्थित कोयला फाटक चौराहा पर पहुंचे। यहां बाइक खड़ी कर वे पैदल भ्रमण पर निकले। सिंहस्थ के लिए हुए चौड़ीकरण के बाद नवनिर्मित कोयला फाटक कंठाल मार्ग पर मुख्यमंत्री ने रहवासियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया, मनकामनेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए। उनके द्वारा किए जा रहे शहर में विकास कार्यों पर लोगों ने खुशी जताई। कंठाल चौराहा पर मुख्यमंत्री ने चाय पी और जलेबी बनाई। दरअसल यह वही क्षेत्र है जहां मुख्यमंत्री का बचपन बीता है। इस क्षेत्र के रहवासियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, बाद में मुलाकात की। मार्ग चौड़ीकरण के कार्य से कई कामों को देखने के लिए मैं अपने विधायक साथी माननीय अनिल जैन कालूवेड़ा जी, हमारे प्राधिकरण अध्यक्ष रवि सोलंकी जी, जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, प्रशासन के अधिकारियों के साथ पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं। जैसे जैसे सीमांत नज़दीक आ रहा है, ऐसे ऐसे जो काम पूरे होते जा रहे हैं, उसका आनंद भी मिल रहा है। जनता के साथ उनकी प्रतिक्रिया भी देख रहे हैं और जनता बहुत प्रसन्न भी है। और ऐसे विकास के कामों को लेकर के वर्षों से जिस बात की दरकार थी, मुझे संतोष है वो काम धीरे धीरे होकर अपना साकार रूप में दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में और इस गति को तेज़ बढ़ाते हुए सीमांत की सारी तैयारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का हमारा अपना देश का विकास हो रहा है, ऐसे प्रदेश को भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से बताएं। पूरा बुलेट से निरीक्षण किया, मैं बुलेट से भी घूम रहा हूँ, पैदल भी घूम रहा हूँ। ये हमारा अपना शहर है, जिसलिए इसका आनंद भी। उज्जैन रेलवे सुरक्षा बल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्यवाही में उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया कि एनसीबी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जयपुर मनारगुड़ी एक्सप्रेस के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर ट्रेन के उज्जैन स्टेशन पहुंचते ही आरपीएफ और एनसीबी की टीम्स ने संयुक्त रूप से सघन तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान ट्रेन के S1 स्लीपर कोच में संदिग्ध अवस्था में बैठे राजू बिश्नोई पुत्र भंवरलाल निवासी पीठावास जोधपुर को हिरासत में लिया गया। उसके पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर 80 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुए। वहां से दूसरी ट्रेन पकड़कर दक्षिण भारत पहुंचकर अधिक कीमत पर एमडी ड्रग्स बेचने की योजना थी। कार्यवाही के बाद आरोपी को एनसीबी इंदौर के हवाले कर दिया गया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे। कहाँ से कहाँ जा रहा था, कहाँ ले जा रहा था, कितना? ये कल दिनांक 10 जुलाई का मैटर है। गाड़ी 22-673 मन्नारगुड़ी एक्सप्रेस के S1 कोच में एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसका नाम है राजू बिश्नोई, जोधपुर का रहने वाला है और पिछले कुछ दिनों से यही कोटा के आसपास स्थायी रूप से रह रहा है। उसके पास से एनसीबी से मिले इनपुट के आधार पर 80 ग्राम एमडी मिली है और अग्रिम कार्रवाई के लिए एनसीबी इंदौर उसे अपने साथ ले गई है। एमडी की कीमत करीब अनुमानित कीमत 10 लाख बताई गई है। कैसे आपने उसको सर्चिंग किया सर? हमारे पास एनसीबी का इनपुट था, तो मैंने अपनी जितनी ऑपरेटिव और ऑन ड्यूटी फोर्स है पर व्यक्ति हमने सर्च किया, जिससे वो आसानी से मिल। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि साउथ इंडिया में जो ड्रग्स है उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है और नॉर्थ इंडिया खासकर राजस्थान के इस बेल्ट में ड्रग्स की कीमत कम है। तो यहाँ से कोटा रीजन से वो ड्रग्स लेकर साउथ में सप्लाई करता है। उज्जैन माधवनगर थाना क्षेत्र में बीती रात शातिर चोरों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और रात्रि गश्त के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित दो बड़ी मोबाइल दुकानों एसएस मोबाइल और हाई चॉइस को निशाना बनाते हुए हाईटेक चोरों ने 1.25 करोड़ रुपए से अधिक के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह सनसनीखेज वारदात पूरी तरह फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई। देर रात एक सफेद स्विफ्ट कार से आए बेखौफ चोरों ने पुलिस की गश्त को ठेंगा दिखाते हुए करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक दोनों दुकानों में इत्मीनान से कटर और औजारों का इस्तेमाल किया।
चोरों ने हाई चॉइस से 45 लाख रुपए की कीमती स्मार्टफोन और 50,000 रुपए नकद बटोरे, तो वहीं दूसरी दुकान एसएस मोबाइल से करीब 75 लाख रुपए से अधिक के मोबाइल और भारी भरकम कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। इस बड़ी वारदात ने पुलिस की मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल बदनामी के डर से पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि बैकफुट पर आई पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने और चोरों की सरगर्मी से तलाश में जुटी है, लेकिन इस दुस्साहसिक चोरी ने पूरे व्यापारिक वर्ग में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। ये करीब रात को 2:30 से 3 के बीच में चोरी हुई है हमारे यहाँ पे। लगभग 3 से 4 लोग आए थे। जो एक स्विफ्ट डिजायर कार दिख रही है वाइट, जो आके रुकी है। 3 लोग अंदर घुसे, इन्होंने पहले 10 से 15 मिनट लगाए शटर उचकाने, पूरी मेहनत करी है, फिर दरवाजा खोला है। यहाँ तक कि कांच पे लॉक थे वो भी तोड़े इन्होंने। उसके अंदर है जितने मोबाइल के डब्बे थे, सब डब्बे मोबाइल के उठा के ले गए और कुछ जो डेमो